सनातन संसार में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक प्रथाओं की दुनिया में तंत्र जैसी परंपराओं को जितना गलत समझा गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, वैसा बहुत कम है। पश्चिम में लोकप्रिय धारणा तंत्र को उसकी यौन प्रथाओं तक ही सीमित कर देती है, जबकि इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। तंत्र को वास्तव में समझने के लिए हमें इसकी उत्पत्ति, प्रथाओं, दर्शन और विकास में गहराई से उतरना होगा। हमारे व्यापक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ सनातन धर्म की समृद्ध और कालातीत परंपराओं में गहराई से उतरें। प्राचीन शास्त्रों, आध्यात्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और पीढ़ियों से चली आ रही गहन बुद्धि का अन्वेषण करें। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। तंत्र की गलतफहमी। तंत्र के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। बहुत से लोग तांत्रिक लेखन के एक बहुत ही छोटे हिस्से को उठाकर तंत्र को पूरी तरह से यौन प्रथाओं के रूप में मान लेते हैं, जबकि यह सच है कि तंत्र एक पूरी तरह से सन्निहित मार्ग है जो आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है, जिसमें हर सन्निहित चीज शामिल है, जिसमें संभोग भी शामिल है। इसे केवल इस पहलू तक सीमित करना एक गंभीर सरलता है। वर्तमान में पश्चिम में जो तंत्र सिखाया जा रहा है वह सच्चा तंत्र नहीं है। हालांकि इन शिक्षाओं का अपना मूल्य हो सकता है, लेकिन उनका अत्यधिक प्रशंसा किया गया तंत्र लेबल गलत जानकारी और भ्रामक है। तंत्र क्या है? तंत्र शब्द का तात्पर्य एक परंपरा और उससे संबंधित ग्रंथों से है। यह कोई एकल परंपरा नहीं है, बल्कि विभिन्न शाखाओं वाली एक विविध परंपरा है जिनके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इसके अतिरिक्त तंत्र के बौद्ध, शैव और वैष्णव संस्करण हैं। शैव और वैष्णव अक्सर हिंदू धर्म के हिस्से माने जाते हैं। इसके अलावा तंत्र द्वैतवादी हो सकता है, जो एक दिव्य प्राणी और सृष्टि के बीच विभाजन को मानता है, या अद्वैतवादी हो सकता है। तंत्र की कुछ शाखाएं स्त्रीलिंग दिव्य पर जोर देती हैं, जबकि अन्य पुरुषलिंग दिव्य को प्राथमिकता देती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ निश्वासत्व संहिता 6वीं शताब्दी के आसपास का है, जो पतंजलि के योग सूत्रों के केवल एक शताब्दी बाद लिखा गया हो सकता है। हालांकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की तिथियां हमेशा अनुमानित होती हैं। अद्वैत शैव तंत्र, जिसे कश्मीर शैववाद के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से एक अखिल भारतीय परंपरा थी। हालांकि इसके महानतम विचारकों में से कई कश्मीर के थे, लेकिन अंतिम ज्ञात पूर्ण वंशधारी स्वामी लक्ष्मणजू भी कश्मीरी थे। तंत्र की प्रथाएं। पारंपरिक तंत्र गृहस्थों के लिए मुक्ति का एक तीव्र मार्ग प्रदान करता है। इसमें अनुष्ठान, पूजा, देवताओं का आह्वान, मंत्रों का प्रयोग, मंडल, शरीर का आध्यात्मिक मानचित्रण, चक्र, नाड़ी, कुंडलिनी, प्राण शामिल है। तंत्र आनंद, जागरूकता और दिव्य चेतना के साथ पहचान की खेती पर जोर देता है। यह हमारे शारीरिक अस्तित्व को अभ्यास का एक अवसर मानता है, बाधा नहीं। शरीर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। योग सूत्रों के रचयिता पतंजलि का शरीर के प्रति दृष्टिकोण अरुचिकर है। योग सूत्र के अध्याय 2 संख्या 40 में शौच, स्वच्छता के बारे में कहा गया है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग 2.40। एडविन ब्रायंट के अनुवाद में स्वच्छता से कोई विकसित करता है अपने शरीर के प्रति अरुचि और दूसरों के साथ संपर्क का समाप्त होना। इसके विपरीत विज्ञान भैरव तंत्र लगभग 885 ध्यान प्रथाओं से भरा हुआ है, जो मुक्ति के मार्ग के रूप में शरीर का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए चलासन स्थितस्यात् शनैर्वा दहचलनात्, प्रशांते मानस भावे देवी दिव्योगमाप्नुयात् 82। क्रिस्टोफर वालिस के अनुवाद में झूले पर या हिलती सीट, वाहन पर स्थित होकर या शरीर के धीरे धीरे हिलने से किसी की मानसिक भावनात्मक अवस्था शांत और स्थिर हो जाती है, हे देवी, और कोई दिव्य प्रवाह आनंद का प्राप्त करता है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ऐसे ध्यान शामिल हैं, जिनमें से केवल 3 यौन संग और संभोग के अनुभव का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। तंत्र का उद्देश्य शारीरिक अनुभवों को आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के रूप में देखना है। तंत्र योग। पारंपरिक तंत्र की प्रथाओं को तंत्र योग कहा जा सकता है, क्योंकि वे योग मुक्ति की तलाश करते हैं। तंत्र योग शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से दिव्यता की खोज है। तंत्र का उद्देश्य जीवन को पूरी तरह से जीना है, न कि उसे अस्वीकार करना। तंत्र का पतन और पुनरुत्थान। मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ तंत्र की प्रथाओं का पतन हुआ। तंत्रिक शिक्षाएं दबा दी गईं, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुईं। कुछ शिक्षाएं ब्राह्मणिक मंदिर प्रथाओं में समाहित हो गईं। आधुनिक युग में तंत्रिक शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। हठ योग।
तंत्र के पतन के समय हठ योग का उदय हुआ। हठ योग ने तंत्र के कुछ तत्वों को अपनाया, लेकिन यह अधिक तपस्वी और पुरुष प्रधान था। हठ योग में शारीरिक आसनों का महत्व बढ़ा, लेकिन इसका उद्देश्य भी कुंडलिनी शक्ति का जागरण और मुक्ति प्राप्त करना था। पश्चिम में तंत्र का विकास। पिछले कुछ दशकों में तंत्र ने पश्चिम में पुनरुत्थान का अनुभव किया है, लेकिन यह पुनरुत्थान अक्सर विकृत रूप में था। पश्चिम में तंत्र की व्याख्याएं अधिकतर यौन प्रथाओं पर केंद्रित रहीं, जिससे इसकी वास्तविक प्रकृति की गलतफहमी हुई। तंत्र की व्यापक प्रकृति। सच्चा तंत्र एक समग्र और समावेशी आध्यात्मिक परंपरा है। यह केवल यौन प्रथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ध्यान, मंत्र जाप, देव पूजा, दृश्यावलोकन, अनुष्ठानिक समारोहों और आंतरिक जागरूकता और आनंद की खेती को भी शामिल करता है। तंत्र शरीर को एक पवित्र साधन के रूप में देखता है और आध्यात्मिक अभ्यास का एक अभिन्न अंग मानता है। यह अभ्यासियों को अपने शारीरिक अस्तित्व को अपनाने और इसे दिव्य के साथ जुड़ने के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तंत्र में यौनता की भूमिका। हालांकि तंत्र का एक पहलू यौनता से संबंधित है, लेकिन इसे तंत्र के पूरे दायरे का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। यौन प्रथाएं तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा हैं, जिन्हें यौन ऊर्जा को जागरूकता और दिव्यता की उच्च अवस्थाओं में बदलने के साधन के रूप में देखा जाता है। यौनता को आध्यात्मिक पथ का एक घटक मानने से तंत्र का दृष्टिकोण दूस। तंत्र की व्यापक परिभाषा। तंत्र केवल यौन प्रथाओं तक सीमित नहीं है। इसमें ध्यान, मंत्र जाप, देव पूजा, दृश्यावलोकन, अनुष्ठानिक समारोहों और आंतरिक जागरूकता और आनंद की खेती शामिल है। तंत्र शरीर को एक पवित्र साधन के रूप में देखता है और आध्यात्मिक अभ्यास का एक अभिन्न अंग मानता है। तंत्र की भूमिका। तंत्र का उद्देश्य जीवन को पूरी तरह से जीना है, न कि उसे अस्वीकार करना। यह शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से दिव्यता की खोज है। तंत्र का उद्देश्य शारीरिक अनुभवों को आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के रूप में देखना है। तंत्र का शारीरिक स्वरूप। तंत्र की एक अनूठी विशेषता मानव शरीर का आध्यात्मिक शारीरिक विज्ञान के रूप में विस्तृत मानचित्रण है। इसमें चक्र, ऊर्जा केंद्र, नाड़ी, ऊर्जा चैनल, कुंडलिनी, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राण, जीवन शक्ति जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। तांत्रिक प्रथाओं का उद्देश्य इन ऊर्जाओं को जागृत और संतुलित करना है, जिससे गहन आध्यात्मिक अनुभव और अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। श्वास नियंत्रण, दृश्यावलोकन और ध्यान जैसी तकनीकों का उपयोग शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को सक्रिय और समायोजित करने के लिए किया जाता है। तंत्र में मुक्ति का मार्ग। तंत्र सभी के लिए, चाहे उनकी जीवन शैली या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के विपरीत जो संसार को त्यागने की आवश्यकता हो सकती है, तंत्र मानव अनुभव के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाता है। यह सिखाता है कि मुक्ति रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें काम, रिश्ते और यहाँ तक कि सामान्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इन अनुभवों को जागरूकता और दिव्य चेतना से भरकर साधक साधारण अस्तित्व को पार कर सकते हैं और अपनी सच्ची प्रकृति का एहसास कर सकते हैं। तंत्र के अनुष्ठानिक अभ्यास। अनुष्ठान तांत्रिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनुष्ठान देवताओं की उपस्थिति को बुलाने, साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संरेखित करने और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक पवित्र स्थान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें अक्सर मंत्रों, पवित्र ध्वनियों, यंत्रों, पवित्र ज्यामितीय आरेखों और मुद्राओं, पवित्र इशारों का उपयोग शामिल होता है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से साधक दिव्य के साथ सीधा संबंध स्थापित करने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तंत्र में गुरु का महत्व। पारंपरिक तंत्र में गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक माना जाता है। गुरु ज्ञान प्रदान करता है, साधक को तांत्रिक प्रथाओं में दीक्षित करता है और साधक की आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुरु शिष्य संबंध विश्वास, सम्मान और गहरे आध्यात्मिक संबंध पर आधारित होता है। गुरु की शिक्षाओं और उपस्थिति के माध्यम से साधक तंत्र के जटिल मार्ग को नेविगेट करने और मुक्ति की यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम होता है। तंत्र का पतन और पुनरुत्थान। मध्ययुगीन काल में भारत में मुस्लिम शासन के दौरान तंत्र को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई तांत्रिक प्रथाएं और ग्रंथ दबा दिए गए या भूमिगत हो गए। हालांकि तंत्र कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। यह छोटे छोटे क्षेत्रों में जीवित रहा, अक्सर अन्य धार्मिक प्रथाओं में समाहित हो गया। आधुनिक युग में भारत और पश्चिम दोनों में तंत्र में फिर से रुचि जागी है। विद्वान, साधक और आध्यात्मिक शिक्षक प्रामाणिक तांत्रिक शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं।
तंत्र और हठ योग का एकीकरण। हालांकि तंत्र और हठ योग अलग अलग परंपराएं हैं, दोनों के बीच कुछ हद तक एकीकरण हुआ है। हठ योग, जिसमें शारीरिक आसनों, आसन, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम और ऊर्जा लॉक बंद पर जोर दिया गया है, ने कुछ तांत्रिक तत्वों को आत्मसात किया है। इसके विपरीत आधुनिक तंत्र के साधक अक्सर अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या के हिस्से के रूप में हठ योग प्रथाओं को शामिल करते हैं। यह एकीकरण अभ्यास के शारीरिक, मानसिक और ऊर्जावान पहलुओं को मिलाकर आध्यात्मिक विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की अनुमति देता है। तंत्र की आधुनिक गलतफहमियां और दुरुपयोग। समकालीन दुनिया में तंत्र को अक्सर गलत समझा और दुरुपयोग किया जाता है। कुछ व्यक्ति और समूह तंत्र के विदेशी और कामुक पहलुओं का लाभ उठाकर कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जो मुख्य रूप से यौन तकनीकों पर केंद्रित होते हैं। भविष्य में तंत्र के प्रति रुचि के बढ़ने के साथ इसकी प्रामाणिक शिक्षाओं को पुनः प्राप्त और संरक्षित करने का अवसर है। इसमें गहन अध्ययन, अभ्यास और परंपरा के प्रति सम्मान की प्रतिबद्धता शामिल है। तांत्रिक प्रथाओं और दर्शन के पूर्ण स्पेक्ट्रम का सम्मान करके साधक इस प्राचीन आध्यात्मिक मार्ग की गहन बुद्धि और परिवर्तनकारी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। तंत्र का भविष्य संतुलित दृष्टिकोण में निहित है, जो इसकी समृद्ध विरासत को समकालीन समझ और अनुप्रयोग के साथ एकीकृत करता है। निष्कर्ष: तंत्र एक व्यापक और बहुआयामी आध्यात्मिक परंपरा है, जो शरीर, मन और आत्मा के एकीकरण के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। जबकि इसकी यौन प्रथाएं परंपरा का एक वैध हिस्सा हैं, वे तंत्र की व्यापक शिक्षाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। तांत्रिक प्रथाओं के पूर्ण दायरे को अपनाकर साधक गहन आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। तंत्र की यात्रा आत्मखोज, दिव्य संबंध और अंतिम मुक्ति की यात्रा है। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं, और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बनें। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में आपको देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं, और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।